नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत में नाटक पढ़ रहे हैं और कथा नाटक कौमुदी में हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 3 लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है धैर्य धना ही साधव। कि जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बाबा जी बन गए हैं या कोई सन्यासी है, उनको ही साधु नहीं कहते हैं। साधु उन्हें कहते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, यानी कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखा हो, जो आत्मज्ञान के तत्व को जानते हैं, वो कौन होते हैं? साधु लोग होते हैं। तो जो साधु लोग होते हैं उन्हें धैर्य को धारण करके रखना चाहिए। अब धैर्य क्या है बच्चों? धीरज। यानी कि कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो आपको अपने मन को धैर्यशाली रखकर और फिर किसी उपाय के बारे में सोचना है, किसी ऐसे योजना के बारे में सोचना है जिससे आप उस संकट से निकल सकते हो। तो जो साधु लोग होते हैं उन्हें धैर्य धारण करना चाहिए। इसी कथा को यहाँ पर बोधिसत्व के माध्यम से बताया है। आप सभी ने सुना होगा, बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये चीन जो देश है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो उसकी एक कथा ये है कि जातक कथाओं से लिया गया है ये जो चैप्टर है, धैर्य धना ही साधव। तो जातक कथाएं क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जातक कथा वे होती है कि जब महात्मा बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी कथाएँ हैं, छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जातक कथाएँ कहा जाता है। अब ऐसा माना जाता है, देखिए इतिहास में लिखा हुआ है या उनके अनुयायियों के द्वारा जो बात बताई गई है, उनके द्वारा ये बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि ये जो जातक कथाएं है, ये बोधिसत्व यानी कि जो महात्मा बुद्ध है उनके केवल एक जन्म का फल नहीं है। महात्मा बुद्ध ने केवल अपने एक जन्म में रहकर ही इतना कार्य नहीं किया है कि आज उनका नाम इतना चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया है। उनका ये मानना है, अनुयायियों का ये मानना है कि महात्मा बुद्ध का बार बार पुनर्जन्म हुआ है और बार बार पुनर्जन्म होने के कारण उन्होंने क्या करा? हर जन्म में अपने अच्छे कार्य किए हैं, अपने द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए हैं उन कार्यों को जातक कथा के माध्यम से हम यहाँ पर एक संकलन किया गया है, उस संकलन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उस संकलन में से एक कथा ली गई है जिसका नाम है धैर्य धरा ही साधव। अब धैर्य धना में क्या करा है? देखिए यहाँ पर बोधिसत्व जो सुपारक के नाम से जन्म लिया था जिन्होंने, और सुपारक जो है वो एक नाविक के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जिस समय सुपारक नाविक के रूप में जन्म लिया था और बहुत ही अच्छे नाविक थे, और वे नाविक होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति थे और दयालु व्यक्ति थे, कारुणिक व्यक्ति थे। तो इस तरह से यहाँ उनके गुणों का भी बखान किया गया है। तो ऐसे ही उनका पूरा जीवन एक अच्छे नाविक की तरह, नाविक होने के साथ साथ वे समुद्र का पूरा ज्ञान था, क्योंकि उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 500 ईस्वी पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो समुद्र का जो ज्ञान है वो इतनी मशीनों के कारण होता, मतलब आज जो ज्ञान हो रहा है वो मशीनों के कारण होता था। लेकिन जब सुपारक का जन्म हुआ था और जब वे अच्छे नाविक थे, नाविक के रूप में उनका जन्म हुआ था, तो अब इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वे समुद्र में, मतलब कि समुद्र में बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक समुद्र में विचरण कर सके, अपनी नाव को ठहरा सके। लेकिन जो बोधिसत्व थे, जो सुपारक के रूप में जन्मे थे, महात्मा बुद्ध थे जो सुपारक के रूप में जन्मे थे, उन्होंने इस तरह से समुद्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि समुद्र के क्षेत्रों को बांट लिया है कि कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा, कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा। इस तरह से समुद्र के कई नाम होया करते थे। तो समुद्र के नामों का भी यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है इस कथा के माध्यम से। अब देखिए बच्चों, ये संवादात्मक नाटक नहीं है, ये एक कथा को आगे बढ़ाने के लिए कथात्मक, यानी कि जो कथानक है वो पात्र स्वयं ही बोलकर इस कथा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये संवादात्मक नाटक न होकर एक कथात्मक नाटक है, क्योंकि कथा नाटक कौमुदी है, तो कथा नाटक कौमुदी में कहानी चलती है, तो कहानी के माध्यम से यहाँ पर जो नाटक है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बोधिसत्व है, जो सुपारक के रूप में जन्मे थे, अब क्या हुआ है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन नाविक के रूप में बिता दिया। जब वे बुजुर्ग हो गए तो व्यापारियों का जो संगठन है भरूच, यानी कि गुजरात के वहाँ से आया था, उनसे आग्रह विनय किया, उन्होंने विनय किया कि आप हमारी नाव में बैठिए और हमारे साथ चलिए।
तो जो बोधिसत्व थे सुपारक वो नाव में बैठ गए। अब हुआ ये कि समुद्र में हलचल उत्पन्न हो गई, बड़ी बड़ी लहरें आने लग गई, जो हवाएं थी हवा की दिशा बदल गई है। और उन्होंने कहा कि समुद्र का एक भाग, एक समुद्र तो ऐसा है कि जहां आप चले गए तो वहां मृत्यु हुई, आपका मतलब मृत्यु हुई आपको वरण कर लेगी। तो होता ये है कि वह उस स्थान पर चले जाते हैं और जो नाव है वो डगमगाने लगती है। सभी को लगता है कि यहाँ से अब मतलब जिंदा वापस नहीं जाया जा सकता। लेकिन सुपारक के इतनी उपलब्धता के कारण, यानी कि सुपारक की बुद्धि के कारण और सुपारक के धर्म के जो प्रतिफल था, उस प्रतिफल के कारण उस नाव को कुछ नहीं होता है और सभी जो यात्री होते हैं, जितने भी व्यापारी होते हैं, वो सुपारक के साथ में सुरक्षित लौट जाते हैं। और बीच में जब सुपारक कहते हैं कि एक समुद्र के वहाँ से कहते हैं कि जितने भी कंकर पत्थर मिट्टी होती है वो आप अपने इस नाव में डाल दीजिए। पहले तो व्यापारी लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर बोधिसत्व के द्वारा यानी कि सुपारक के कहने के कारण वे उसमें डाल देते हैं। आगे चलते हैं, जब उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है तब वे देखते हैं कि जो ये कंकर पत्थर थे वे सभी हीरे जवाहरात के रूप में जगमगा रहे और वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से कहानी का यहाँ पर समापन हो जाता है। तो हम यहाँ इस कहानी को पूरे सारांश के तौर पर देखेंगे बच्चों, सारांश देखेंगे। उसके बाद में हमारे एक ही मुख्य पात्र है जिनका नाम है सुपारक, जो महात्मा बुद्ध के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के कई जन्म हुए थे और कई जन्मों में उन्होंने जो पुण्य करे थे उन पुण्य का प्रतिफल उन्हें बाद में मिला, जो बौद्ध धर्म के रूप में स्थापित हुआ था। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम हमारी जो कथा है, कथा नाटक कौमुदी, जिसका नाम है धैर्य धना ही साधव है। ठीक है, तो ये है परिचय हमारा, जो हमारी कहानी है उसका परिचय है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ एक जातक कथा है और जातक कथाओं का संबंध सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित होता है। बौद्ध विद्वानों का मानना है कि सिद्धार्थ को एक ही जन्म में बोधि प्राप्ति नहीं हुई थी। बोधि यानी कि ज्ञान, बोधि किसे कहेंगे, ज्ञान, कि जो सिद्धार्थ थे भगवान बुद्ध थे, उनको केवल एक जन्म में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उन्होंने कई जन्म लिए थे और कई जन्मों की तपस्या और का प्रतिफल है कि उन्हें बोधि प्राप्त हो गई थी। अनेक पूर्व जन्मों में दया, करुणा, परोपकार आदि का अभ्यास करके उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। पिछले जन्मों में उनकी संज्ञा बोधिसत्व रूप में उल्लिखित थी। मतलब जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध से जस्ट पहले वाला जो जन्म होता है वो किस नाम से था, बोधिसत्व। तो कौन थे महात्मा बुद्ध, कौन थे, बोधिसत्व थे और बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ था और उसी रूप में वे उल्लेखित थे। जातक कथाओं की रचना पाली भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी, पाली भाषा में, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भाषा थी। जो बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद इस पाली भाषाओं में लिखी गई जातक कथाओं का जो अनुवाद है वो संस्कृत भाषा में किया गया। उसके बाद अनेक अन्य भाषाओं में अनुदित की गई थी, जिनका बाद में संस्कृत में अनुवाद किया गया था ताकि सामान्य जनता भी सीख सके, क्योंकि पाली भाषा जो है केवल और केवल बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति ही समझ पाते थे। हर कोई सामान्य व्यक्ति जो था वो नहीं समझ पाता था। इसलिए बौद्ध ये जो जातक कथाएं थी ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, पाली में। पाली भाषा से कौन सी भाषा में अनुवाद की गई है, संस्कृत में, और संस्कृत के बाद विश्व की अनेक भाषाओं में उसको अनुवाद किया गया है। आगे देखिए, इनकी संख्या 500 के लगभग है। किनकी, जातक कथाओं की। जातक कथाओं की संख्या 500 के आसपास है और ये चीनी भाषा में भी अनुदित हो गई है। आप सभी को पता है कि बोधिसत्व का जो प्रभाव है चीन सभ्यता पर भी आता है, चीन के लोगों पर भी आता है। तो चीन के लोगों पर जो बोधिसत्व का प्रभाव है वो होने का क्या कारण है कि वहाँ पर भी ये जो महात्मा बुद्ध है, ऐसा माना जाता है कि पहले महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो बोधिसत्व के रूप में हुआ था। तो वही बोधिसत्व की जो रचनाएं है यानी कि उनकी जो जातक कथा है वो चीनी भाषा में भी अनुवाद की गई है। प्रस्तुत कथा जातक माला से ली गई है। ये जो कथा है धैर्य धना ही साधव, ये किससे ली गई है, जातक माला से, जिसका संकलन आर्यशूर नामक विद्वान द्वारा किया गया था। संकलन यानी कि जितनी भी जातक कथाएं है उसमें जो जातक माला एक पुस्तक है उसमें बहुत सारी बौद्ध धर्म की यानी कि भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को लिया गया है। उनका संकलन मतलब इस माला के, इस जातक माला पुस्तक का संकलन किसने किया था, आर्यशूर नामक विद्वान ने किया था। प्रस्तुत कथा के अंतर्गत बोधित्व के एक नाविक के रूप में जन्म लेते हैं। कौन, भगवान बुद्ध, जिनकी विशेषताएं धर्म पालन और विपत्तियों में धैर्य धारण करना है।
धर्म का पालन करना है, सत्य का अनुसरण करना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है और क्या करना है, विपत्तियों में धैर्य को धारण करना है। इसलिए धैर्य धना ही साधव इस चैप्टर का नाम रखा गया है। अब पढ़ते बच्चों, यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, इसका सारांश। सारांश में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है बोधिसत्व का जन्म। तो बोधिसत्व का जन्म कब हुआ था कि किसी समय बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म, महात्मा बुद्ध का जो पूर्व जन्म जस्ट ऑफ महात्मा बुद्ध से पहले, सिद्धार्थ से पहले जो जन्म हुआ था वो बोधिसत्व का हुआ था। तो बोधिसत्व का जन्म किसी समय बोधिसत्व ने नाविक के रूप में जन्म लिया। वे इतने प्रतिभा संपन्न थे कि जिन जिन विषयों को जानना चाहते थे उन्हें सहज ही जान लेते थे, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। और ऐसे कौन होते, विरले ही होते, जो साधु लोग होते, सज्जन लोग होते, विरले लोग होते, जो ईश्वर के प्रदत्त के रूप में आए हुए होते हैं, ईश्वर के दूत के रूप में आए हुए होते हैं, ईश्वर के अनुसरण के रूप में आए हुए होते हैं, वे ही लोग ऐसे प्रतिभा संपन्न होते हैं। वे तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब क्या होता है, तेज बुद्धि वाले, अनेक कलाओं के ज्ञाता यानी कि जानकार। कलाओं के ज्ञाता का मतलब क्या होता है, जानकार होता है, जानकार, अनेक कलाओं के जानकार, दिशा संबंधी ज्ञान वाले, और दिशाओं का उन्हें भरपूर ज्ञान था। किनको, बोधिसत्व को। यानी कि यहाँ पर बोधिसत्व की बात की जा रही है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है पहले बोधिसत्व के रूप में हुआ था। तो उनको देखिए, सबसे पहले तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, अनेक कलाओं के बारे में जानते थे और दिशा संबंधी पूर्व ज्ञान था, क्योंकि नाविक के रूप में थे, नाविक के रूप में जन्मे थे तो यात्रा करते थे, समुद्र की यात्रा करते थे। समुद्र की यात्रा करने में आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी दिशा कहाँ है, तो इस दिशा संबंधी उनको पूरा ज्ञान था। समुद्र ज्ञाता थे, क्योंकि वे नाविक थे तो समुद्र के ज्ञाता थे, और भावी संकटों के ज्ञाता, कि भविष्य में आने वाले जो संकट होते हैं उनके पूर्ण ज्ञाता थे। वो उनको पता चल जाती थी कि कौन सा संकट आने वाला है। उनका नाम सुपारग और उनके नगर का नाम सुपारगम था। तो बोधिसत्व का नाम क्या था, सुपारग। तो सुपारग के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, और किस नगर में थे वे, सुपारगम में। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, वृद्ध होते हुए भी व्यापारी उनका बहुत सम्मान करते थे तथा उन्हें अपने साथ लेकर समुद्री यात्रा करना शुभ मानते थे। कि बूढ़े थे फिर भी जो व्यापारी लोग थे वो उनका सम्मान करते थे और ऐसा कहते थे कि भाई ये चलेंगे, क्योंकि इन्हें समुद्र का ज्ञान था, दिशाओं का ज्ञान था, पूर्व और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ज्ञान हो जाता था। तो जो व्यापारी लोग होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्री यात्रा के द्वारा व्यापार करते थे, क्योंकि एकमात्र वही साधन था, वही मार्ग था जिसके द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार संपन्न हो सकता था। क्योंकि न तो रेल मार्ग चल रहा था, न हवाई मार्ग चल रहा था, न कोई सड़क मार्ग चल रहा था, तो एकमात्र जल मार्ग ही ऐसा मार्ग था जहां से व्यापार संपन्न होता था। तो जो व्यापारी लोग थे, क्योंकि जो समुद्र में जो व्यापार होता था, समुद्र के माध्यम से जो नाव जाया करती थी सामान लेकर, माल लेकर या जो भी उद्योग का सामान लेकर, वो कई कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करती थी, और यात्रा के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो सब जलमग्न हो जाते थे। इस कारण से जो व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे, ये जो सुपारक थे यानी कि बोधिसत्व, उनको अपने साथ ले जाते थे, केवल और केवल इसलिए कि कम से कम ये रहेंगे तो उनका मार्गदर्शन होता रहेगा। आगे देखिए बच्चों, लेकर समुद्री यात्रा करना शुभ मानते थे। उन्होंने अपने नाविक जीवन में समुद्री यात्राएं करते करते मछलियों और नाना रत्नों से परिपूर्ण अगाध जल वाले सागरों का अवगाहन कर उनके रहस्य को जान लिया था। अवगाहन यानी कि उनमें विचरण करके, उनके अंदर रहकर, क्योंकि समुद्र में उन्होंने बहुत सा समय बिताया था, इसलिए उन्होंने जान लिया था कि मछलियों का क्या रोल है, मछलियों का क्या रहस्य है, रत्न कहाँ मिलेंगे, या फिर सबसे ज़्यादा जो गहराई है वो कहाँ पर है। समुद्र के बारे में उन्होंने संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर ली थी। आगे देखिए बच्चों, दूसरा जो आता है पॉइंट वो आता है सुपारक का समुद्र यात्रा पर जाना। सुपारक कौन है यहाँ पर, भगवान बुद्ध। तो सुपारक का समुद्र यात्रा पर जाना, किसी समय भरू कच्छ से आए हुए, भरू कच्छ कहाँ पर है, ये गुजरात में है, तो गुजरात के भरूच और कच्छ से आए हुए कुछ व्यापारियों ने सुपारक से नाव पर बैठकर साथ चलने की प्रार्थना की, क्योंकि व्यापारियों को ऐसा लगता था कि केवल और केवल उनका बैठना ही हमारे नाव में बहुत बड़ी बात है। वो नाव में बैठ जाते थे और उनके कार्य संपन्न हो जाते थे, इसलिए उन्हें वह शुभ मानते थे, लाभप्रद मानते थे। अत्यधिक व्रत होते हुए भी महात्मा सुपारक ने उनके साथ चलना स्वीकार कर लिया। बहुत बूढ़े हो गए थे, अब उनकी क्षमता नहीं थी कि वे यात्रा कर सके, लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए, मनुष्य के फायदे के लिए या धर्म के लिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। व्यापारी प्रसन्न होकर उनके
अनेक समुद्रों को पार करते हुए उनके साथ यात्रा करते रहे, क्योंकि जब यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश में की तरफ तो कई छोटे छोटे समुद्र आते थे। छोटे छोटे नहीं, मतलब बड़े समुद्र में भी कई समुद्रों का संयोजन होता था, तो कई ऐसे समुद्रों को वो पार करते थे, इसलिए वो बोधिसत्व को साथ में लेकर गए थे और धीरे धीरे उनकी जो यात्रा है वो अनवरत आगे बढ़ रही थी बिना रुके। मार्ग में बैवा मुख समुद्र का आना। अब हो सकता है कि जो बैवा मुख समुद्र है बहुत ही खतरनाक समुद्र था और इसका आना ये था कि अगर इस समुद्र को आप पार कर रहे हो और इसके बीच से आप गुजर रहे हो तो आपका जो जीवन है वो मुश्किल में पड़ने वाला है, कठिनाई में पड़ने वाला है। तो बीच में जब ये जो भरू कच्छ के जो व्यापारी है वो बोधिसत्व को लेकर गए, सुपारक को अपने साथ लेकर गए यात्रा करने के लिए, लेकिन बीच में कौन सा समुद्र आ गया, कौन सा आ गया, बैवा मुख समुद्र। मार्ग में भयंकर तूफान आने के कारण वे कई दिन तक समुद्र में इधर उधर भटकते रहे। जब तूफान आता है ना तो नाव बिल्कुल हिचकोले खाती हुई अपनी दिशा से भटक जाती है और जब तक तूफान नहीं थमता तब तक दिशा का ज्ञान भी सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पर तो सुपारक उनके साथ थे, उनको दिशा का भरपूर ज्ञान था, लेकिन वो इधर उधर भटक गए थे क्योंकि लहरें ऊंची नीची होकर उस नाव को उसने डगमगा दिया था। उन्हें कहीं भी किनारा नहीं मिला। व्यापारी बहुत घबरा गए। सुपारक ने उन्हें समझाया कि घबराने से काम नहीं चलेगा, धीरज से काम ले। यह सुनकर यह खुरमाली नामक समुद्र है। कौन सा समुद्र है? खुरमाली। जिस समुद्र में वे भटक गए थे वो कौन सा समुद्र था? खुरमाली नाम का समुद्र था। वायु के तीव्र झोंकों के कारण आप लोग इसे पार नहीं कर पा रहे हैं। येन केन यानी कि जैसे तैसे प्रकारेण उसे समुद्र को पार करके वे क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर क्या है? ये भी एक समुद्र है। क्या है? ये भी एक समुद्र है। समुद्र के अलग अलग नाम है यहाँ पर कि खुरमाली को पार करके वे जैसे तैसे करके क्षीर सागर में पहुंचे और उसके बाद अग्निमाली समुद्र में पहुंचे। पहले कहाँ गए थे? खुरमाली में, खुरमाली के बाद में क्षीर सागर में, क्षीर सागर के बाद में वे अग्निमाली समुद्र में आए थे। अब देखिए क्या हुआ है, सुपारक ने उस समुद्र का परिचय दिया। कौन से? अग्निमाली समुद्र का। सबसे पहले खुरमाली में गए, उसके बाद में वे क्षीर सागर में आए, क्षीर सागर में आने के बाद में अग्निमाली में आए। तो अग्निमाली समुद्र का उन्होंने क्या परिचय दिया? किन्होंने? सुरपारक ने, कि यह समुद्र है, यह वह समुद्र है जिसमें पहुंचकर कोई भी मृत्यु के मुख से नहीं बच पाया है। व्यापारियों को डरा दिया पहले ही, मतलब वो डर गए कि यह वह समुद्र है जहां से कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। लेकिन सुरपारक इस समुद्र को पार कर चुके थे, इसलिए उनको इसका भरपूर ज्ञान था। व्यापारियों ने जीवन से निराश होकर सुरपारक से कोई उपाय बताने के लिए कहा जिससे वे सुरक्षित लौट सके। किससे कहा? ये सुरपारक से। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए नंबर 4 का जो पॉइंट आता है कि सुरपारक द्वारा रत्न सहित व्यापारियों की कुशल वापसी। कि जो सुरपारक थे, अब जो अग्निमाली नाम का जो समुद्र था बहुत ही खतरनाक समुद्र था और बता दिया था कि इस समुद्र से कोई भी जीवित नहीं जा सकता है। तो व्यापारी पहले ही हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार सोचा कि प्रयत्न करते हैं, हो सकता है सुरपारक कोई उपाय बता दे और हम यहाँ से निकल सके। तो वे सुरपारक से अनुनय विनय करते हैं। तो अब देखिए सुरपारक क्या करते हैं। इसके बाद महात्मा सुरपारक ने के पुण्य बल से, केवल उनके पुण्य बल से, क्योंकि वे पुण्य आत्मा उस नाव पर बैठी हुई थी, उस नाव पर निवास कर रही थी, तो उस पुण्य आत्मा के पुण्य के प्रभाव से वह नाव अनुकूल वायु पाकर लौट पड़ी। अनुकूल यानी कि जिस तरह से हवा चलनी चाहिए थी, जो वायु की हवा का वेग उस नाव को चाहिए था, वो वायु का हवा का वेग उसको मिल गया और वो नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने लग गई। तो इस तरह से जो नाव थी वो बच गई है। किस समुद्र में? अग्निमाली समुद्र में। और जो अग्निमाली समुद्र था वो बहुत ही खतरनाक था। वहाँ की जो हलचल थी, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ की जो हवा थी वो बिल्कुल ही नाव के विपरीत चलने वाली थी। लेकिन सुरपारक के पुण्य के प्रभाव के कारण ही वह नाव अपने अनुकूल दिशा में चलने के लिए तैयार हो गई। नाव को लौटती देखकर सभी व्यापारियों को अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। लौटते समय सुरपारक ने व्यापारियों से कहा कि आप लोग नलमाली समुद्र। अब क्या हुआ था देखिए, सबसे पहले वे कहाँ गए थे? कौन से समुद्र में गए थे? खुरमाली में गए थे। उसके बाद में वे क्षीर सागर में गए थे, क्षीर सागर में, और उसके बाद में वे अग्निमाली में गए थे। और अब कौन से समुद्र में गए हैं? देखिए बच्चों, यहां पर गए हैं वे
नलमाली में, ठीक है। अग्निमाली से बच गए हैं और बचने के बाद में वे कहाँ गए हैं, नलमाली नामक समुद्र में गए हैं। तो आप लोग नलमाली समुद्र से बालूका, बालूका का मतलब क्या होता है, रेत, ठीक है, बालूका मतलब रेत और पत्थर नाव में भर ले। तो यहाँ देखिए क्या करा कि शूरपारक ने, जो व्यापारी थे उनसे क्या कहा कि नलमाली में आ गए हो आप, अब नलमाली यानी कि अग्निमाली से बचकर नलमाली में आ गए हो, और नलमाली का जो रेत और पत्थर है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये रत्न, इसके अंदर रत्न भरे हुए हैं, ठीक है, मतलब रत्नों से भरा हुआ ये नलमाली समुद्र है। तो उन्होंने क्या करा कि व्यापारियों से कहा कि यहाँ की जो रेत है और जो कंकड़ पत्थर आपको मिलते हैं वो अपनी नाव में भर लीजिए, भर ले। ये रेत और पत्थर निश्चय ही आपके लाभ के लिए होंगे, कि हो सकता है कि ये आपके फायदे के लिए हो। व्यापारियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शूरपारक बोल रहे तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हो, तो उन्होंने इस रेत और पत्थर को अपनी नाव में भर लिया। कहाँ से, नलमाली से। उन व्यापारियों ने शूरपारक की बात मानते हुए समुद्री रेत और पत्थर को जहाज में भर लिया। इसके पश्चात एक ही रात में वह नाव भरूच कच्छ पहुंच गई। अब देखिए ये सब क्या था, जो इतने दिनों तक भटक रही थी नाव, अलग अलग समुद्रों में भटक रही थी और अपनी दिशा खो चुकी थी, वो अचानक से शूरपारक के पुण्य के प्रभाव से फिर से भरूच कच्छ में पहुंच चुकी है वो नाव। देखिए ये किस कारण से हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ शूरपारक के तेज और तप के कारण हुआ है। तो क्या हुआ है, एक ही रात में, इसके पश्चात एक ही रात में वह नाव भरूच कच्छ पहुंच गई। प्रातः समय यानी कि सुबह के समय व्यापारियों ने नाव को चांदी, इंद्रनील, वैदूर्य, सुवर्ण आदि से भरी देखकर हर्षित होकर शूरपारक की पूजा की, क्योंकि उस शूरपारक ने कहा था कि ये सारी चीजें भर लो, और शूरपारक के तप के प्रभाव से, उनके पुण्य के प्रभाव से, उनके धर्म के प्रभाव से, उनके सत्य के प्रभाव से उस नाव में रखे गए जितने कंकड़ पत्थर मिट्टी थी वो सारी की सारी किसमें परिवर्तित हो गई, चांदी में, इंद्रनील में, वैदूर्य में और सुवर्ण में से भरी देखकर सभी लोग हर्षित हो गए और शूरपारक की पूजा करने लगे। वास्तव में सत्य बोलना और धर्म का आश्रय लेना कभी दुखदायी नहीं होता है, इसलिए कहा गया है तदेवं धर्माश्रयम सत्य वचनमपि आपदम नुदति, कि हमेशा हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए, सत्य का बोलना चाहिए, ताकि मुसीबत में जब भी कोई आपदा आ जाती है, कोई भी आपद आती है, कोई मुसीबत आती है, संकट आता है, उसमें हम धैर्य को धारण कर सके। तो ये था बच्चों हमारा पूरा सारांश। अब करते हैं हम यहाँ पर चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण इस नाटक कथा कौमुदी यानी कि कथा नाटक कौमुदी का मेन क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन में एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ चरित्र चित्रण आएगा। चरित्र चित्रण में आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपको जो भी ऑप्शन आपके पास आता है उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चरित्र चित्रण हम किसका करेंगे, शूरपारक का, क्योंकि एक ही मुख्य पात्र है और जिनको क्या कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। परिचय देखेंगे सबसे पहले कि प्राचीन काल में बोधिसत्व ने एक नाव के सह संचालक के रूप में जन्म ग्रहण किया। अब क्या है ये, जातक माला में कहा गया है कि जो बोधिसत्व थे वो कौन थे, बुद्ध थे, और भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो शूरपारक के रूप में, एक नाविक के रूप में हुआ था। शूरपारक नामक एक नाविक के रूप में उनका जन्म हुआ था और उस जन्म में भी उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना करी है, जहां उनको पुण्य का फल मिला है, जो उन्हें तत्व की प्राप्ति हुई है, वो तत्व की प्राप्ति केवल एकमात्र जन्म से नहीं हुई है, उन्होंने कई जन्म लेकर इस तत्व की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। वे अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि, कलाओं में निपुण, संकटों में धैर्य रखने वाले, दिशाओं के ज्ञाता, समुद्र विषयक रहस्यों को के सूक्ष्म जानकार थे। समुद्र विषयक ज्ञान के कारण उनका नाम सुपारक पड़ा। क्या पड़ा, समुद्र के विषयों का अधिक ज्ञान था, उनको गहन रहस्य का पता था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, सुपारक। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ करते हैं हम उनकी चारित्रिक विशेषताएं। तो ये है सुपारक की चारित्रिक विशेषताएं, कौन कौन सी है देखिए बच्चों। पहली हमारी समुद्र यात्रा की ज्ञाता, बिल्कुल समुद्र यात्रा के वो ज्ञाता थे, समुद्र के बारे में सब कुछ जानते थे, उनके रहस्य के बारे में जानते थे, समुद्र की मतलब अलग अलग समुद्र के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानते थे कि कौन सा है खुरमाल जो समुद्र है वो कौन सा है, क्षीर सागर कौन सा है, अग्निमाली कौन सा है या नलमाली कौन सा है। तो अलग अलग समुद्र के वो ज्ञाता थे। और समुद्र में आने वाली जो घटनाएं हैं, यानी कि कोई विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाला, उनका पूर्व ज्ञान था। उसके साथ ही समुद्र में रहते हुए दिशाओं का पूरा ज्ञान था, तो समुद्र की दिशाओं का भी उनको पूरा ज्ञान था। आगे देखिए उदार हृदय, कैसे थे वो, उदार हृदय थे, बुजुर्ग हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, नहीं जा सकते थे किसी के साथ समुद्र यात्रा पर, लेकिन फिर भी किसी के अनुनय विनय करने पर और विनम्रता दिखाने पर वे उनके साथ चल पड़ते थे। कौन, शूरपारक। साहसी,
सुपारक कैसे थे? साहसी व्यक्ति थे। कैसे साहसी व्यक्ति थे कि समुद्र में जब वे अग्निमाली समुद्र में पहुंचे और वहां पर जब उनकी नाव है वो दिशा खोकर और इधर उधर भटकने लगी, मतलब जो हवा है वो विपरीत दिशा में चलने लगी, लहरों में वो जो नाव है वो भटकने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, साहस का कार्य किया और साहस के साथ उन्होंने धैर्य को धारण करके और फिर उन्हें ये बताया इनके व्यापारियों को कहा कि भाई आप लोग भी धैर्य धारण करिए, संकट का जो समय है वो टल जाएगा, धीरे धीरे हमें हमारा रास्ता मिल जाएगा। आगे देखिए दयावान, वे बिल्कुल ही दयालु थे, अहिंसावादी थे, वे किसी को भी कष्ट पहुंचाना उनको पसंद नहीं था। हितैषी व मित्र, और सभी के हितैषी और सबके साथ मित्रतावत व्यवहार करते थे। अब हम बारी बारी से इनको डिटेल में देख लेते हैं कि समुद्र यात्रा के ज्ञाता सुपारक को समुद्र विषयक रहस्यों की सूक्ष्म जानकारी थी, बारीक से बारीक जानकारी थी, क्योंकि उनका जो जन्म है वो नाविक के रूप में हुआ था। अब नाविक के रूप में होने के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सी समुद्र यात्राएं करी, समुद्र यात्रा करते समय कई संकटों का सामना करा है। संकटों के सामना करने से ही तो अनुभव मिलता है। जब तक हमारे पास संघर्ष की स्थिति नहीं आती है बच्चों, तब तक हमें अनुभव कैसे मिलेगा? तो अनुभव, अगर आप जीवन जी रहे हो और सही सही बिल्कुल सुख 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 मिल रहा है तो आपका अनुभव सुख का ही है, केवल आप कभी मुसीबत का सामना कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जब आपके सामने मुसीबतें आती है, दुख का पहाड़ आता है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, संकट आ जाते हैं, और आप उस समय धैर्य को धारण करके उस संकट में से कैसे बाहर निकलना है, अगर ये सीख जाते हो तो आपका अनुभव पक्का हो जाएगा कि फिर आपको कहा जाएगा कि अनुभवी व्यक्ति है। जो व्यक्ति संघर्ष के साथ दुखों को सहन करते हुए फिर जीवन को जीता है और आगे सफलता प्राप्त करता है, वह अनुभवी व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति कौन थे? सुपारक। वे कुशल नाविक थे और उन्होंने सुदूर देशों तक, यानी कि और जितने दूर दूर के विदेश थे, मतलब दूसरे देशों तक समुद्र की यात्राएं की थी। उन्हें समुद्र यात्रा का गहन अनुभव, जानकारी तथा इस संबंध में दूर दूर तक प्रसिद्धि भी थी कि उनको तो जानकारी थी, लेकिन उन्हें ये सारी जानकारी है, ये दूर दूर तक बात फेमस थी कि जो सुपारक है वो समुद्र के मतलब गूढ़ रहस्य को भी जानते हैं। इस बात को सभी लोग जानते थे। ये प्रसिद्धि उनकी, ये जो यश था उनका चारों तरफ फैल गया था, इसलिए जो भी यात्रा करता था वो सुपारक को अपने साथ लेकर जाते थे। यही कारण था कि अशक्त और वृद्ध होते हुए भी वे व्यापारियों के द्वारा यात्रा पर ले जाए जाते थे और प्रत्येक विपत्ति में उनका साथ भी देते थे। कौन? सुपारक। आगे देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट आता है हमारा उदार हृदय वाले। सुपारक कैसे थे? उदार, नम्र स्वभाव वाले थे। सुपारक उदार हृदय वाले व्यक्ति थे। वह प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेते थे कि व्यापारियों ने उनसे प्रार्थना की कि भाई आप हमारे साथ यात्रा पर चलिए, क्योंकि आपके होने से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। तो जो सुपारक है उनकी अनुनय विनय को मान लेते हैं, उदार व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए अशक्त और वृद्ध होते हुए भी वे भरूकच्छ से आए हुए व्यापारियों की प्रार्थना स्वीकार करके उनके साथ प्रस्थान करते हैं। इससे सुपारक की उदारता प्रकट होती है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, नंबर 3 का जो पॉइंट आता है वो है साहसी। अब जो सुपारक थे वो कैसे थे? धैर्यशाली तो थे, उदार हृदय वाले थे, समुद्र के ज्ञाता थे, लेकिन उसके साथ साथ साहसी भी थे। अब समुद्र में यात्रा करना कोई साहस का काम ही हो सकता है, ऐसा वैसा व्यक्ति तो कोई यात्रा कर नहीं सकता है। ठीक है ना? तो सुपारक अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। वे भयंकर से भयंकर समुद्र की यात्रा करने में भी साहस को नहीं छोड़ते थे। व्यापारी जब अपने जीवन से पूर्णतः निराश हो चुके थे, अब निराश कब हुए थे कि जब व्यापारियों को लगा कि वे अग्निमाली नाम के एक समुद्र में आ गए हैं जहां से जीवित बच के जाना बहुत मुश्किल है, और उनकी जो नाव थी वो भी अपना रास्ता भटक चुकी थी, अपनी दिशा खो चुकी थी और लहरों में इधर उधर भटकते हुए पता नहीं कितने दिनों तक लहरों से गोते खा रही थी। तो व्यापारियों को लगा कि भाई अब तो हमारा जीवन जो जीवित रहना वो संभव नहीं है। तो उन्होंने पूरी तरह से वे निराश हो गए थे, लेकिन उनको एक आशंका, एक जो उनकी उम्मीद थी वो थी सुपारक, कि सुपारक उनकी नाव पर सवार है, इसका मतलब उनके पुण्य के फल से इस नाव को बचाया जा सकता है और हमारा जो जीवन है वो भी बच सकता है। तो यही कारण यहाँ पर भी हुआ कि जब व्यापारी जब अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुके थे, तब भी वे साहस का परिचय देते हुए भगवान से सबको सकुशल लौटाने की प्रार्थना करते हैं तथा अपने पुण्य बल व अहिंसा बल से जहाज को भरूकच्छ लौटा लाते हैं। कौन? सुपारक। आगे देखिए बच्चों, नंबर 4 का जो पॉइंट आता है वो है दयावान।
अब देखिए महात्मा बुद्ध तो थे अहिंसावादी। अब जो अहिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके अंदर उदारता, करुणा, दया ये तो सारे रहेंगे और साथ साहस भी रहेगा, क्योंकि आने वाले संकटों से कैसे लड़ना है तो ये भी चीज उनके अंदर होनी चाहिए। तो बोधिसत्व का जो रूप था वो उदार प्रवृत्ति का भी था और दयावान भी थे। कि सुपारक उच्च कोटि के दयावान थे। उच्च कोटि यानी कि बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति थे। हर किसी के ऊपर दया प्रकट कर लेते थे, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई मनुष्य, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों नहीं हो। ठीक है, हमने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में देखा है कि अंगुलीमाल एक डाकू था, लेकिन वो उनके ऊपर दया प्रकट कर रहे थे, है ना। तो अंगुलीमाल का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से बदल गई थी। तो उनकी दया और करुणा के कारण ही कई लोग अपना जीवन जो है बदल चुके थे। वृद्ध होने पर भी वे व्यापारियों की प्रार्थना पर उनके साथ समुद्री यात्रा करना स्वीकार कर लेते हैं तथा उनको जीवन से निराश देखकर जहाज को सकुशल लौटाने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह उनकी दयालुता का परिचायक है। आगे देखिए बच्चों, नंबर 5 का पॉइंट आता है हमारा अहिंसावादी। बिल्कुल, अहिंसा का जो शब्द है, अहिंसा शब्द, वह आया है सुपारक यानी बोधिसत्व यानी कि भगवान बुद्ध के मुख से। उन्होंने बस एक ही वचन कहा था, कहे तो कई वचन है, लेकिन उनका जो एक वचन है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। धर्म का नाम आता है तो अहिंसा का नाम पहले आता है। कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब धर्म की बात आती है तो अहिंसा को अपनाना है। आप अहिंसा को अपना रहे हो, उसको स्वीकार कर रहे हो, तो आप धर्म का अनुसरण कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो। अन्यथा आप धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हो, आप धर्म के संचालक नहीं माने जा सकते। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि जो सुपारक थे वो अहिंसा सिद्धांत को मानने वाले थे। वे प्राणी मात्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे और उसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। वे अपने अहिंसा बल से ईश्वर से प्रार्थना करके नाव को वापस ले आते हैं और व्यापारियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। इस कथा में उनका यह रूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है हितैषी और मित्र। कि जो बोधिसत्व थे यानी सुपारक थे वो कैसे थे? हितैषी थे, लोगों से स्नेह भाव रखते थे और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। अब ये जो गुण है उनका यहाँ किस प्रकार दिखाई देता है कि सुपारक व्यापारी वर्ग के सच्चे हितैषी थे। अब क्यों हितैषी थे? क्योंकि जो समुद्री यात्राएं करते थे वो मोस्टली कौन करते थे? व्यापारी, जो बिजनेसमैन होते थे वही करते थे। आप सभी को पता है कि अभी भी एक देश से दूसरे देश पर कोई जाता है तो दर्शनीय स्थल या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए तो बहुत कम जाते हैं। बिजनेस के पर्पज से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यही कारण पहले था कि 500 वर्ष पहले की बात है कि जब 500 ईस्वी में जब सुपारक थे, यानी कि 500 ईस्वी तक उनकी जातक कथाओं का संकलन माना जाता है, बौद्ध धर्म का समय माना जाता है, तो मतलब भगवान बुद्ध का समय माना जाता है। तो 500 ईस्वी के आसपास ये जो सृष्टि है, जो संसार है, ये जो विश्व है, इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना विकसित नहीं हुआ था कि बड़े बड़े जहाज ले जाए जा सके और या फिर एयर यानी कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से कोई बिजनेस किया जा सके। तो जो मोस्ट बिजनेस है अभी भी देखा जाए तो कि जो सबसे बड़ा जो विदेशी व्यापार किया जाता है, एक देश से दूसरे देश के साथ जो व्यापार किया जाता है वो जल मार्ग के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्यों? इतना सारा जो मटेरियल है, इतना सारा जो सामान है वो जल मार्ग के द्वारा ही लाया जा सकता है। वायु मार्ग के द्वारा आप कितना सामान ले जाएंगे, कितने कंटेनर ले जाएंगे, लेकिन जल मार्ग के द्वारा जो कंटेनर आते हैं वो हजारों की संख्या में आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। तो ये जो बोधिसत्व थे यानी कि जो सुपारक थे वो किन के प्रिय थे? व्यापारियों के प्रिय थे। क्यों थे? क्योंकि व्यापारियों के साथ ये अक्सर समुद्र यात्रा पर जाते थे और उनकी समय रहते जो भी मुसीबत आती थी उसमें मदद करते थे, इसलिए उनके हितैषी और उनके मित्र बन गए थे। नलमाली समुद्र को पार करते समय उनके गुणों से परिचित होने के कारण वे उसकी मिट्टी, बालू और पत्थरों को व्यापारियों से नाव में भर लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे यह जानते थे कि रेत और पत्थर अंत में सुवर्ण और रत्न बन जाएंगे। उनका यह कार्य उनके व्यापारी वर्ग के हितैषी और मित्र होने का परिचायक देता है कि वे अपने व्यापारियों के, जो उनके मित्र थे, व्यापारी बनकर जो आए थे, व्यापारी रूप में जो थे, वो उनके मित्र और हितैषी थे और उनका वे लाभ चाहते थे, उनका फायदा चाहते थे। इसलिए वे नलमाली समुद्र में जब वे विचरण कर रहे होते हैं तब वे कहते हैं कि यहाँ से पत्थर और जो मिट्टी है वो अपने नाव में भर लेते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से भरने के बाद में जब वे बाहर आती है तो वे धन धान्य से यानी कि सुवर्ण और रत्नों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इससे साबित होता है कि वो हितैषी और मित्र भी थे किनके? व्यापारियों के। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या करा है,
उनका चरित्र चित्रण क्या है। अब करते हैं हम इसका निष्कर्ष, कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सुपारक समुद्री यात्रा के ज्ञाता उदार हृदय, साहसी, दयावान, अहिंसावादी आदि गुणों से युक्त तो थे ही, उनमें परोपकार परायणता, जनहित चिंतन, कोमल हृदयता और तपस्विता आदि अन्य बहुत से गुण भी विद्यमान थे। निश्चय ही सुपारक का चरित्र एक आदर्श पुरुष का चरित्र माना जाता है। तो यह है उनका चरित्र चित्रण। अब करते बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर। तो पहले तो ये हमारे जो आंसर वाले यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न ये करेंगे, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, को अयम सुपारक कस्मात् तस्याम नाम। सुपारक कौन है, तो सुपारक बोधिसत्व एव आसीत। तो सुपारक बोधिसत्व ही थे। स समुद्र पारम गत्वा वाणिज्यम इप्सित देशम प्रापयिता नाविक आसीत, अतः जना तम सुपारक नामना कथयन्ति स्म। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुपारक वाणिज्य साहाय्ये कथम समर्थो जातः। आंसर देखिए कि सुपारक जरा शिथिल शरीरत्वात् यानी कि वो बूढ़े हो चुके थे, वणिक सहायन असमर्थ जातः, कि जब वे बूढ़े हो गए थे तो वणिक यानी कि व्यापारियों की सहायता करने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी वे उनके साथ जाने के लिए स्वीकार कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वणिज कीदृशं समुद्रम अवजगाहिरे। वणिज विविध मीन कुल विचरितम बहुविधि रत्नैः युतम अप्रमेयतोयम महासमुद्रम अवजागिरे। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, वणिज कान समुद्रान दर्दशु। तो वणिज लोग थे वो कौन कौन से समुद्र को देखते हैं, तो वणिज खुरमालिन, शिरावर्णनम, अग्निमालिन, कुशमालिन, नलमालिन, बड़वा मुख च समुद्रान ददृशु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सायान्न समय वणिज की दृश्य समुद्र ध्वनि अश्रुतो। शाम के समय वणिजों ने किस तरह की समुद्र ध्वनि को सुना। सायान्न समय वणिज श्रुति हृदय विदारण जो हृदय को रुलाने वाली होती है, ऐसी समुद्र की ध्वनि को उन्होंने सुना था। किन्होंने, वणिजों ने यानी कि व्यापारियों ने कैसी ध्वनि को सुना था, जो हृदय को रुलाने वाली हो, हृदय को दुखी करने वाली हो, ऐसी ध्वनि को उन्होंने सुना था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, महत्य करुणा उपेत सुपारग वणिज्यजाम किम उवाचः। क्या कहा, यह सुपारग वणिज्यजाम किम उवाचः। तो आंसर देखिए, महत्य करुणया उपेत सुपारग वणिज्यजाम उवाच अस्यापि न कश्चित् प्रतिकारिधि प्रतिभाति तत्वात् प्रयोक्ष्यते इति। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि नलमाली समुद्रेभ्य प्राप्त बालू का पाषाणश्च प्रभाते कीदृशा जाता। कि नलमाली समुद्र से जो बालू का और पत्थर लिए थे उन्होंने, वो कैसे हो गए थे। तो नलमाली सुबह कैसे हो गए थे, नलमाली समुद्रेभ्य प्राप्त बालू का पाषाणश्च प्रभाते रजते यानी कि चांदी वाले, इंद्रनील, वैदुर्य और हेम रूपा जाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, धर्माश्रयम सत्यवचनम आपदम कथम नुदति। तो धर्माचरणम सत्यवचनम आपदम ईश्वर स्मरण मात्रे नुदति। कि केवल ईश्वर का स्मरण मात्र से ही आपको धर्म का आचरण करने से, धैर्य को धारण करने से ही और सत्य वचन कहने से आपकी जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सुपारक का आसित। सुपारक कौन था, सुपारक बोधिसत्व आसित। सुपारक बोधिसत्व थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्य नाम सुपारक आसित। बोधिसत्व से नाम सुपारक आसित। चेंज कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जातक माला या रचितक का। जातक माला के रचयिता कौन थे, आर्यशूरक। कौन थे, आर्यशूरक नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने जातक माला की जितनी भी कहानियां थी, जातक कथाएं थी, उनका संकलन करा। किन्होंने करा, आर्यशूरक ने। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं हमारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि धैर्य धना ही साधव। क्या है, धैर्य धना ही साधव नामक पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। नागानंद से नहीं, बोझ प्रबंध से नहीं, जातक माला से या प्रबोध चंद्रोदय से।
यह है जातक माला से इस पाठ को लिया गया है, जो आर्यशूर के द्वारा लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर्यशूर के द्वारा। ठीक है, आर्यशूर इसके रचयिता थे, यानी कि संकलन किया गया था। लिखा गया क्या? जो जातक कथाएं थी उनका संकलन करके उन्होंने इस जातक माला नाम की जो एक पुस्तक है, संग्रह है, उसमें संकलित किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य धना ही साधव नामक पाठ किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? किससे संबंधित है? ईसा मसीह से, महावीर स्वामी से, गौतम बुद्ध से या भगवान कृष्ण से? गौतम बुद्ध के जीवन से ये संबंधित है। तो ये जो जातक कथाएं है धैर्य धना ही साधव, ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पर हमारा आंसर ख आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातक माला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आर्यशूर, महर्षि वाल्मीकि, हर्षवर्धन या महर्षि व्यास? आर्यशूर, तो आंसर क हमारा सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि धैर्य धना ही साधव नामक पाठ में बोधिसत्व का क्या नाम है? क्या नाम है? कुपारग, अपारग, सपारग या सुपारग? सुपारग उनका नाम है। क्या नाम है? सुपारग। किनका? बोधिसत्व का। और किस रूप में थे वो? एक नाविक के रूप में जन्मे थे। किसके रूप में? नाविक के रूप में उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सुपारग वणिजों की सहायता करने में क्यों असमर्थ हो गए थे? मूढ़ाधिक्य के कारण, गर्वाधिक्य के कारण, धनाधिक्य के कारण या जराधिक्य के कारण? कि जो सुपारक थे वो बुजुर्ग थे, बूढ़े हो गए थे, इस कारण वे व्यापारियों की ज्यादा मदद करने में समर्थ नहीं हो रहे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जराधिक्य। जराधिक्य का मतलब होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के कारण वे उनकी मदद करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि व्यापारियों ने सबसे पहले कौन सा समुद्र देखा? खुरमाली, शिरारमणव, कुशमाली या नलमाली? उन्होंने कौन सा देखा था? सबसे पहले कौन से समुद्र में एंटर हुए थे वे? खुरमाली में एंटर हुए थे। ठीक है, तो हमारा जो क है वो सही आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भयानक, दुखदाई और हृदय विदारक गर्जना करने वाला समुद्र कौन सा था? कौन सा था? नलमाली में। देखिए सबसे पहले खुरमाली में गए, उसके बाद में किस में गए थे वे गए थे शिरारनवम में, उसके बाद वे अग्निमाली में गए थे, और अग्निमाली के बाद में वे बड़वा मुख में गए थे। तो बड़वा मुख में उन्होंने क्या देखा है कि दुखदाई और हृदय विदारक गर्जना देखी थी। लहरों की क्या देखी? बिल्कुल ही दुखदाई, जिससे दुख प्रकट होता है, ऐसी उन्होंने गर्जना देखी थी। तो कौन सा था? नलमाली, बड़वा मुख, अग्निमाली या कुशमाली? बड़वा मुख। बड़वा मुख नामक समुद्र में उन्होंने क्या देखा था? दुखदाई गर्जना। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बड़वा मुख समुद्र से नौका को लौटाने के लिए सुरपारक ने क्या उपाय किया? क्या उपाय किया उन्होंने? मंत्रों का प्रयोग किया, नौका को वापस मोड़ लिया, ईश्वर से प्रार्थना की, या नौका को स्वतंत्र छोड़ दिया? बिल्कुल मंत्रों का प्रयोग तो किया नहीं, वापस भी मोड़ नहीं सकते थे क्योंकि नौका तो फंस चुकी थी। नौका को कैसे वापस मोड़ते? और नौका को स्वतंत्र छोड़ कैसे दे सकते थे? क्योंकि उसमें तो व्यापारी थे, सुरपारक स्वयं थे। उन्होंने क्या किया? सुरपारक ने क्या किया? ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन सभी को रास्ता दिखाइए, हमें सुरक्षित रखिए, इन व्यापारियों को सुरक्षित रखिए। तो उनके ऊपर दया दिखाई। तो दयावान का जो भाव है, उनका जो गुण है, वो जो चरित्र है, वो यहाँ पर प्रकट होता है। तो क्या आंसर सही आएगा? हमारा ख आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुरपारक नाव को किसके बल से लौटाने में समर्थ हुए थे? बाहुबल से? बिल्कुल नहीं, बाहुबल तो कोई काम आता ही नहीं है। अहिंसा के बल से, सत्य अधिष्ठान के बल से, सत्य अधिष्ठान के बल से, या सत्य अधिष्ठान और अहिंसा के बल से? तो ये दोनों आएंगे, सत्य अधिष्ठान और अहिंसा। तो ये वाला जो आंसर हमारा है घ, ये हमारा सही आ जाएगा कि सत्य पर अडिग रहे थे, पुण्य के बल पर अडिग रहे थे और अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, इसलिए सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने नाव को फिर से लौटाने में वे समर्थ हो गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जल प्रवाह के विपरीत लौटी नाव किस समुद्र में पहुंच गई? किस समुद्र में पहुंची थी? अग्निमाली में, कुशमाली में, नलमाली में या शिरारनव में? वो पहुंची थी नलमाली में। और नलमाली में पहुंचने के बाद में, क्योंकि बड़वा मुख में पहुंची, बड़वा मुख में उन्होंने गर्जना देखी, अग्निमाली में वो जो नाव है वो थोड़ी सी भटक रही थी, फिर बड़वा मुख से कहाँ गई? नलमाली में। नलमाली में जाकर नलमाली का जो कंकर पत्थर थे और जो मिट्टी थी, उसके विषय में सुरपारक जानते थे, इसलिए जो नलमाली नामक समुद्र था, वहाँ से जो सुरपारक थे उन्होंने कहा व्यापारियों से कि यहाँ के जो
पत्थर और रेत है उसे आप अपने नाव में भर लीजिए। पहले तो व्यापारियों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके क्योंकि शूरपारक ने कहा था, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, इसलिए व्यापारियों ने उनके कहे अनुसार पत्थर और जो रेत थी अपनी नाव में भर ली थी, और बाद में देखा तो वे सब सोने चांदी बन गए थे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ख आंसर हमारा सही आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस समुद्र के रेत और पत्थरों को शूरपारक ने व्यापारियों से अपनी नौका में भरने के लिए कहा था? अग्निमाली के, नलमाली के, खुरमाली के या कुशमाली के? ये कहा था नलमाली के। अभी हमने जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि व्यापारियों ने नौका में भरे रेत और पत्थरों के स्थान पर क्या वस्तु पाई? क्या वस्तु पाई? विभिन्न रत्न, विभिन्न मोती, विभिन्न मछलियां या विभिन्न औषधियां? अब देखिए, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर थे, मछलियां तो बने नहीं थे, दवाइयां भी वे बन नहीं सकते थे, मोती नहीं थे, कंकड़ पत्थर क्या बनते हैं? रत्न बनते हैं हमेशा। कंकड़ पत्थर क्या बनते हैं? हमेशा रत्न बनते हैं। तो रत्न के रूप में ही कंकड़ पत्थर होते हैं। मोती अलग हो जाता है जो सीप से प्राप्त होता है। मछलियां जीव जंतु कही जाती है, और औषधि पादपों यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो जो शूरपारक थे, उन्होंने जो व्यापारी थे उनसे क्या कहा था? कंकर यानी कि पत्थर और रेत बनने के लिए कहा था, और कंकर जो पत्थर और रेत है वो क्या बन गए थे? रत्न बन गए थे। तो हमारा जो आंसर है क आंसर सही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आता है, बोधिसत्व बुद्ध किल महासत्व परम निपुणमति डैश बभुव में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पोत चालक से, या सारथी, या साया यात्री का, या नौ सारथी। यहाँ आ जाएगा नौ सारथी। क्या आ जाएगा? नौ सारथी। तो आंसर हमारा ख सही आएगा। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, यतो न भेतव्यमत किंतु डैश तदध्वम निर्वितुम में रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ देखिए क्या आएगा? कुशमाली, खुरमाली, अग्निमाली या नलमाली? तो यहाँ देखिए यतो न भेतव्यत किम, तो सबसे पहले वो जिस समुद्र में आए थे वो कौन से आए थे? खुरमाली में आए थे। तो यहाँ हमारा खुरमाली आंसर सही आएगा, और ये जो ख है वो हमारा आंसर हो जाएगा ख आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अस्माकं काल इवायं नलमाली नाम सागर वाक्य से वक्ता क अस्ति, कि अभी हमारा जो समय है नलमाली नामक सागर है। तो ये जो वाक्य किसने कहा? कुशमाली ने, सुपारक ने, श्रीमाली ने, वनमाली ने? क्योंकि समुद्र का ज्ञान किसे था? सुपारक को था, व्यापारियों को था नहीं। तो समुद्र के ज्ञाता वही जानते थे कि ये कौन सा समुद्र है, इसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, ठीक है ना। तो ये जो वाक्य था, ये किसने कहा था? सुपारक ने कहा था। तो हमारा जो ख आंसर है वो सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि समुपेतास्थ तदेदद बड़वा मुखम श्लोक की चरण पूर्ति कीजिए। कि यहाँ क्या कहा है कि हम किसके सामने हैं? बड़वा मुख क्या है? ये क्या है? समुद्र का नाम है। तो ये जो श्लोक है ये इसमें क्या कहा गया है? शिवम, सुंदरम, सत्यम या अशिवम? क्या आएगा यहाँ पर? अशिवम। तो यहाँ अशिवम समुपेतास्थ तदेदम बड़वा मुखम, ठीक है। अशिवम यानी कि कुछ अनहोनी होने वाली है, हम अनहोनी के साथ जा रहे हैं। अशिवम क्या होता है? अशिव होना यानी कि अनहोनी होना। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो घ सही आएगा। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, मम पुण्य बलेन अहिंसा बलेन चयम नो स्वस्ति निवृत्तताम वाक्य से वक्ता क अस्ति। कौन, किसने कहा कि मेरे पुण्य बल से और अहिंसा के बल से यह निर्वित हुआ है? ये किसने कहा था? शूरपारक के, कुशमाली ने, श्रीमाली ने, वणिक ने? ये कहा था शूरपारक ने। तो हमारा जो आंसर है वो का आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि तदेव डैश आश्रम सत्यवचनम अपि आपदम नुदतीति में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा बच्चों? तदेव धर्म आश्रयम सत्यवचनम अपि, ठीक है। तो ये जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ग। देखिए ये जो ग आंसर है हमारा सही आएगा। इस वाक्य की पूर्ति धर्म से होती है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, शूरपारक आसित कौन था? व्यापारी, नाविक, सैनिक, कवि? वो कौन था? नाविक था, ठीक है।
ठीक है, तो हमारा जो यहाँ आंसर आएगा नाविक, वो एक नाविक के रूप में जन्म हुआ था। और सूरपारक किससे कहा जाता है? बोधिसत्व को ही सूरपारक कहा जाता है, बोधिसत्व ही सूरपारक थे। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व जन्ममपि सूरपारक आसीत्। पूर्व जन्म में सूरपारक कौन थे? बोधिसत्व। कौन थे? बोधिसत्व थे। तो ये जो आंसर हमारा है वो ख सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूरपारक ज्ञाता आसीत् किसके? वेदानाम, शास्त्रानाम, रत्नानाम, समुद्रानाम, वनस्पति नाम, फलानाम, संगीत शास्त्र नाम। तो इन तीनों से तो कोई लेना देना है ही नहीं इस चैप्टर में। ये जो है रत्नानाम, समुद्रानाम के समुद्र के अंदर रत्नों के ज्ञाता कौन थे? सूरपारक। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ख आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, कि सूरपारक नाम बभूव। सूरपारक नाम बभूव, तो सूरपारक का नाम क्या था? यहाँ पर था नौसारथे यानी कि नाविक। नौसारथे का मतलब क्या होता है? नाविक। सूरपारक एक नाविक के रूप में थे, नाविक का नाम था। सूरपारक किसका नाम था? एक नाविक का नाम था। वणिज पत्तनस्य ग्रामस्य नहीं, नौसारथे का नाम था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा घ आंसर सही आएगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर धैर्य धना ही साधव नामक जो चैप्टर है नाटक के रूप में है, और ये संवादात्मक नाटक नहीं है, कथात्मक नाटक है, जिसमें कथानक के जो पात्र है वो कथानक को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें हमने जाना है कि जो बौद्ध भगवान बुद्ध है उनका जो पूर्व जन्म हुआ था वो बोधिसत्व के रूप में हुआ था, और बोधिसत्व ही सुरपारक थे। सुपारक थे और सुपारक एक नाविक के रूप में जन्मे थे, और नाविक के रूप में भी उन्होंने किस प्रकार से धैर्य को धारण किया है। नाव में जब व्यापारी लोग, भरू कच्छ के जो व्यापारी है वो उन्हें नाव में सवार होकर और चलने के लिए कहते हैं, उनके अनुनय विनय को वो मान लेते हैं, और रास्ते में जब वे अलग अलग समुद्रों से होकर गुजरते हैं तो बड़वामुख समुद्र में और अग्निमाली समुद्र में वहाँ उनको दिखाई देता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उस अनहोनी को वो अपने पुण्य से बचाने का, रोकने का कार्य करते हैं, और सभी व्यापारियों को सुरक्षित नाव में सवार और भरू कच्छ के किनारे तक लेकर फिर से लौट आते। तो ये कहानी इस धैर्य को बताती है कि कितनी भी विपत्ति आती है, कितना भी संकट आता है, हमें धैर्य को धारण करना चाहिए, साहस के साथ कार्य करना चाहिए, और हमेशा अपने जीवन में पुण्य करना चाहिए, सत्य वचन कहने चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, यहाँ हमने उससे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में नया चैप्टर, नई कहानी, नया नाटक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।